गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा पोलैंड के एक प्रख्यात प्रमुख हस्ताक्षर, प्रकारवादी सिद्धांत के प्रमुख हस्ताक्षर, मानववादी, जो मानवशास्त्र के प्रख्यात मानवशास्त्री के साथ साथ सामाजिक मानवशास्त्र के जनक कहलाते हैं। जी हाँ, एक पोलैंड के समाजशास्त्री ब्रोनिस्लाव कैस्पर मेलिनोव्स्की। रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत हम सभी ने बीए स्नातक वर्ष में पढ़े हैं। आज मेलिनोव्स्की का जन्मदिन है, उन्हीं पे मैं चर्चा करूंगा। 7 अप्रैल 1884 को काराकोव पोलैंड में आपका जन्म हुआ था। मानवशास्त्र में प्रकारवादी सिद्धांत के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं आप। मेलिनोव्स्की का शुरुआती जो मानवशास्त्र से कोई संबंध नहीं था। आप भौतिक शास्त्र और गणित में आपने पढ़ाई करी और 1908 में काराकोव पोलैंड यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी भी गणित में की। आपके पिताजी ल्यूसजन मेलिनोव्स्की थे। पिताजी जैगिलियान यूनिवर्सिटी काराकोव पोलैंड में स्लैविक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। इसके साथ साथ आप भाषा विज्ञानी भी थे। पिताजी भाषा विज्ञानी भी थे और पोलिश और सिलेसिया के फोकलोर का आपने अध्ययन किया था। निस्संदेह पिताजी की छाप आपके ऊपर पड़ी और इसलिए हम देखते हैं कि मेलिनोव्स्की जो है भाषा विशेषज्ञ भी थे। पोलिश, रसियन, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, इन सभी भाषाओं के साथ साथ इन्होंने जो जनजाति क्षेत्रों में अध्ययन किया है, जनजाति भाषा भी सीखी और बहुत ही धड़ल्ले से बोलते थे। कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि पोलिश इतनी अच्छे से बोलते थे, उतनी अच्छी इटालियन बोलते थे, उतनी ही बढ़िया स्पेनिश, रशियन, जर्मन और फ्रेंच बोलते थे। ऑस्ट्रेलिया में रहे तो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज भी इन्होंने सीख ली थी। तो ये भाषा विज्ञानी भी हैं एक तरीके से। इनकी माँ जो थी वो एक आधुनिक धनाढ्य परिवार की थी। जोजेका। पिता की जल्दी मृत्यु के बाद माँ के साथ ही इनकी घर में प्रारंभिक शिक्षा हुई और बाद में इनके मशहूर छात्र, जितने ये प्रख्यात हैं मेलिनोव्स्की, उतने ही इनके स्टूडेंट भी बहुत ही मशहूर हुए। एडमंड लीच, हिल्स कूपर, आंड्रे रिसर्च, रॉल्फ प्रेडिंगटन इनके फेमस स्कॉलर्स हैं। तो उन्होंने भी सोशलॉजी में काफी कुछ काम किया। इनकी पत्नी एना वाल्टा एलमेन जोसनी थी। 1940 में इनसे विवाह हुआ था। इनकी शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हुई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के बाद वहीं पे आप अध्यापन कार्य करने लगे। 1924 में रीडर बने और 1927 में आपको 1927 में आपको मानवशास्त्र की प्रोफेसर की चेयर दी गई। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये फिजिक्स और गणित में इनका बहुत रुझान था, उसी में इनकी पूरी पढ़ाई हुई। लेकिन एक बार इन्होंने फ्रेजा की पुस्तक द गोल्डन बा पढ़ी। तो फ्रेजर की जो पुस्तक है द गोल्डन बा पढ़ी तो वो धीरे धीरे मानवशास्त्र की ओर आने लगे और उनका जो है रुझान मानवशास्त्र पे होने लगा और वो बाद में मानवशास्त्री मतलब फिजिक्स और गणित का स्कॉलर मानवशास्त्री बन के जाना जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन के साथ आपका काम था, उनके समकालीन है। और ये दोनों रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की को आप देखें, इनके ऊपर एमाइल दुर्खीम के प्रकारवाद का बहुत गहरा प्रभाव है। इसलिए इन्होंने मानवशास्त्र में प्रकारवादी दृष्टिकोण का अपनाया। मानववाद में, मानवशास्त्र में मानवशास्त्रीय अध्ययन जो करे उसमें प्रकारवादी दृष्टिकोण को रखा। 1915 से 1918 के बीच में मेलिनोव्स्की ने न्यू गिनी के उत्तर पश्चिम में, न्यू गिनी के उत्तर पश्चिम में एक ट्रोबियान द्वीप है जहां काली चमड़ी वाले जो आदिवासी हैं इन पे अध्ययन किया। इनकी खास विशेषता है, ये जो परिवार है ट्रोबियान द्वीप का, मलेनेशियाई कहलाते हैं। ये मातृवंशी निवासी हैं। इनमें उत्तराधिकार और दायाधिकार महिला से महिला को ही मिलता है। इस द्वीप में 2 साल रहे। कपड़े का तंबू बांध के रहते थे, जैसे आदिवासी रहते थे वैसे ही रहते थे।
उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ जंगल जाना, और जो कंदमूल फल या जिस तरह से वो जीविकोपार्जन करते थे, मेलनोव्स्की भी करते थे। और बाद में तो स्थिति ये हुई थी कि मेलनोव्स्की उनकी भाषा हाव इतने अच्छे से जानने लगे थे कि उनसे अलग उन पहचाने, उनके कपड़ों के कारण उनकी पहचान थी कि वो आदिवासी अर्धनग्न अवस्था में रहते थे, मेलनोव्स्की पैंट शर्ट में रहते थे, और उनके वाद्य यंत्र भी बजाने लगे थे। और इसमें उन्होंने जो मेथड उपयोग करी थी वो आज हमारे समाजशास्त्र की मैथोलॉजी की एक प्रमुख मेथड है, सहभागी अवलोकन विधि, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड। ये क्षेत्रीय कार्य फील्ड वर्क की एक मेथड है जिसको कि मेलनोव्स्की ने प्रयोग किया था, और उसका प्रयोग करके उन्होंने वहां पे, मैंने बताया ना कि गांव में रहे, वो गांव के निवासी, वो जीवन यापन सीखा, उनकी भाषा सीखी, उनके खाना बनाने का तरीका देखा, उनके म्यूजिक सीखा, उनके डांस सीखे, सारी गतिविधियां, उनके क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी गतिविधियों में मेलनोव्स्की उन्होंने स्थानीय भाषा, और इसके आधार पर उन्होंने कहा कि हमको किसी भी जनजाति समूह या किसी भी संस्था या संघ का अध्ययन करना है, स्थानीय लोगों की भाषा सीखना चाहिए और उसमें देशज दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्थानीय दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हम उस समूह को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इन्होंने कल्चर के साथ में बहुत ज्यादा काम किया। इनका कहना था हमको कल्चर को समझना चाहिए, सांस्कृतिक संबंधों को समझना चाहिए, संस्कृति को समझना चाहिए। मेलनोव्स्की प्रकारवादी सिद्धांत के प्रणेता हैं। उन्होंने सिद्धांत की जो अभिव्यक्ति है, उनकी पुस्तक है संस्कृति के वैज्ञानिक सिद्धांत, जो 1944 में आई थी, उसमें देखने को मिलता है। मेलनोव्स्की कहते हैं सारी मानव संस्कृति का कार्य मूलतः मानव की मौलिक और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जितनी भी संस्कृति है, मानव संस्कृति, वो कहती है मनुष्य की मौलिक और आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, नीड्स, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी पूर्ति हमारी संस्कृति करती है। सभी सांस्कृतिक तत्व जो हैं, कल्चरल एलिमेंट जो है ना, किसी भी रूप में आप देखें, किसी भी समाज में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए उन्होंने कर्मकांडों, नातेदारी प्रतिमानों, आर्थिक विनिमय, जो एक्सचेंज होता है आदिवासियों में या समाजों में, आर्थिक विनिमय की, है ना, ये सारी चीजों को उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हमको समूह की व्याख्या करना चाहिए, रचना करना चाहिए। ऐतिहासिक अवशेषों पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। इनका कहना था संस्थाओं का अध्ययन या संस्थाएं जो हैं प्रकारवादी विश्लेषण करना चाहिए संस्थानों का। ट्रोबियान द्वीप समूह में जो इन्होंने अध्ययन किया था, इन्होंने उसमें अपने कई रिसर्च पेपर लिखे हैं। मेलनोव्स्की ने उनके यौन व्यवहारों का अध्ययन करा, उसके आधार पर उनकी किताब 1927 में असभ्य समाज में यौन व्यवहार और दमन, 1927 में आई थी। उनकी एक पुस्तक है असभ्य समाज में अपराध और प्रथा, ये उन्होंने 1926 में लिखी थी। और इसके आधार पर उन्होंने आदिवासी समाज में अपराध का विश्लेषण किया कि आदिवासी समाज कैसे अपराध करता है, किस तरह से अपराध में उसकी संलग्नता रहती है। इन्होंने कोरल उद्यान और उनके जादू का भी अध्ययन करा। इन्होंने 1935 में उनकी किताब आई है। ये समाज के ताने बाने की व्याख्या करने में जो मिथक रहते हैं, परंपराएं रहती हैं, इसका उन्होंने काफी कुछ विश्लेषण किया है। इनकी किताबों का बहुत प्रकाशन हुआ है, क्लासिक रूप में। मेलनोव्स्की जो है प्रकारवादी दृष्टिकोण और क्षेत्रकार, इनकी आलोचना भी हुई। इनकी इन दोनों पद्धति, इनके प्रकारवादी दृष्टिकोण और क्षेत्र फील्ड वर्क को लेकर काफी आलोचना हुई है। लोगों का कहना है कि मेलनोव्स्की का जो प्रकारवाद है सांस्कृतिक भिन्नताओं को पूर्ण करने में अक्षम है। वो कईयों ने इनका कहा है कि इसमें न्यूनाधिक मात्रा में इन्होंने करा है। सभी समाजों को जिंदा रहने की आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ती है, इसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रकारवादी सिद्धांत यह नहीं बताता है कि सभी समाज भोजन को जुटाने का कार्य करना चाहिए। ये तो ठीक है, आवश्यकता है हमारी भोजन के लिए, लेकिन ये नहीं बताता कि विभिन्न समाज भोजन जुटाने के लिए उनकी कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, किन पद्धतियों। आपने ट्रोबियान द्वीप समूह का अध्ययन करा, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि वो लोग भोजन कहाँ से इकट्ठा करते हैं, कैसे करते हैं, उनमें क्या भिन्नताएं। अलग अलग जगह, जब भारत में अलग होंगे, अमेरिका में अलग होंगे, बांग्लादेश में अलग होंगे, लंका में, तो सभी समाजों का प्रकारवादी दृष्टिकोण, उनका कहना था, खाली समस्या को बता रहा है कि, लेकिन उसके प्रकार नहीं बता रहा, उनके अलग अलग नहीं बता रहा। इन्होंने क्या करा था कि कई प्रशासकों और उनका भी इनके उपलब्ध कराए इन्होंने, उसके आधार पे द्वितीयक सामग्री में भी इन्होंने अनदेखी करी है लोगों की। लेकिन उसके बावजूद
इतनी कमजोरियों के बावजूद भी मेलिनोव्स्की के प्रकारवादी दृष्टिकोण ने समाज विज्ञान, विशेषतः समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को बहुत कुछ ऊंचाइयां प्रदान की। मानव शास्त्री और समाजशास्त्री ने समाज उनके कारण मेलिनोव्स्की के कारण उसके बाद वाले जो समाजशास्त्री और मानव शास्त्री हैं उन्होंने समाज को समष्टि के रूप में देखने समझने की एक दिशा मिली। यही कारण है कि आज हमारे जो विश्वास हैं, बिलीव हैं, ट्रेडिशन है, रीति रिवाज हैं, किनशिप, नातेदारी, प्रतिमान, पैटर्न, राजनीतिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इन सभी विषयों का अध्ययन अलग अलग अध्ययन न करके एक पारस्परिक संबंध और संपूर्ण समाज के रूप में किया जाता है। इनका मैंने कहा है भाषावादी थे, बहुत सी भाषाओं पर इनका कमांड था और इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन, ये 1913 में है। इंग्लैंड और इंग्लैंड में पढ़ा भी रहते लंदन में और फिर ऑस्ट्रेलिया भी आते जाते रहते, कुछ साल ऑस्ट्रेलिया भी रहे, तो वहीं इन्होंने किताब लिखी है। एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में आई। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1926 में। सेक्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन सेवेज सोसाइटी 1927 में। द सेक्सुअल ऑफ सेवेजेस 1929 में। कोरल गार्डन एंड देयर मैजिक 1935। फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन 1944। द डायनेमिक्स ऑफ कल्चर चेंज 1945। ए डायरी इन द स्ट्रीट सेंस ऑफ द टर्न 1967 में। ये डायरी जो उन्होंने लिखी है ये बाद में इनकी मृत्यु पश्चात हुई है और न्यू हेवन यूएसए में 16 मई 1942 को आपका निधन हुआ। तो हम सभी मेलिनोव्स्की को जानते हैं, मेलिनोव्स्की की सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करते हैं। मानव शास्त्री और समाजशास्त्री, आज आपका जन्म है 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल पे ये मेरा वीडियो सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित के माध्यम से उनको सादर समर्पित है।